ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण इस उपनिषद के शांति मंत्र का सामूहिक रूप से पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायण। तो आज पितृपक्ष के अमावस्या तिथि का अवसर कठोपनिषद के पंच दिवसीय ज्ञान यज्ञ के विश्राम दिवस का समय और नचिकेता यमराज के बीच चल रहे संवाद में तृतीय प्रश्न के उत्तर में श्री यमराज ने नचिकेता को एक विस्तृत वर्णन किया है, जो कि मैंने आपको पहले दिन निवेदन किया था कि इस उपनिषद में 2 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। तो इस प्रकार इस प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली को हम लोग देखेंगे। तो प्रथम वल्ली में केवल प्रश्न तक की ही चर्चा आई है, और जब उत्तर की बात आई तो उत्तर के विस्तार में श्री यमराज ने एक बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। जहां हम लोग कल देख रहे थे कि नारायण इस संसार में माता पिता के अनुकूल वर्तन करने वाले पुत्र संतान की दुर्लभता बहुत देखने को मिलती है, कि जो अपने माता पिता के प्राथमिकता को महत्व दें और उनके जीवन में उनकी प्राथमिकता गौण रहे, माता पिता की प्राथमिकता प्रमुख रहे, ऐसी संतानें बहुत ही भाग्य से मिलती हैं। ऐसी संतानें
किसी सत्कर्म और पुण्य के प्रताप का ही फल होती है। नहीं तो ऐसे भी हमारे शास्त्रों में वर्णन आते हैं कि कई बार हमारे पूर्व के शत्रु, पूर्व के हमारे किसी ऐसे कर्म के फल देने के लिए संतान के रूप में ही कोई पूर्व शत्रु जन्म लेता है, जिससे जीवन भर माता पिता को कष्ट होता है। क्योंकि कष्ट अगर आपको मिल रहा है तो वो संतान से नहीं मिल रहा है, भी ध्यान रखिएगा। संतान तो एक मीडियम है, माध्यम है। जैसे आपका पड़ोसी एक माध्यम है, आपका कोई संबंधी एक माध्यम बनता है, आपका कोई रिश्तेदार माध्यम बनता है, आपका मित्र कोई माध्यम बनता है। उसी प्रकार पुत्र माध्यम बना। तो यदि पुत्र के माध्यम से अथवा संतान के माध्यम से, पुत्री के माध्यम से माता पिता को कष्ट हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं आपके उन पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है, जिसका फल आपको दुख मिलना था और अपनों से मिलना था। और उस दुख की सघनता इतनी थी, ध्यान दीजिएगा। दुख के अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन इस दुख की सघनता इतनी थी कि ये दुख कोई दूर रहकर आपको नहीं दे सकता था। दूर रहकर कोई कितना दुख देगा आपको? थोड़ी देर के लिए या उसकी बात याद आएगी तो होगा। लेकिन अगर कोई शत्रु, कोई आपका प्रतिद्वंदी, कोई आपसे विरोध रखने वाला नियमित आपके पास में हो, नित्य अगर आपके आस पास में हो, तो आप सोचिए आपके दुख का स्तर क्या हो सकता है। क्योंकि उसका उठना बैठना बोलना, हाँ, उसका व्यवहार, प्रत्येक चीजों से आपको दुख की प्राप्ति होगी। तो वो संतान आपके पूर्वकृत शत्रुवत कर्मों का दुख देने के लिए पुत्र के रूप में जन्म लेकर आया। इसलिए कई बार हमारे कर्म ऐसे प्रगाढ़ होते हैं जिनका फल दूर रहकर हमको नहीं मिल सकता था। अतः कभी कभी ऐसा हमें संसार में देखने को मिलता है कि बहुत अपने निकटस्थ, अब पुत्र से ज्यादा निकट तो कोई और होगा नहीं, संतान से ज्यादा निकट तो दुनिया में कोई होगा नहीं। या तो इस संसार में सबसे निकटस्थ संबंध पति पत्नी का है, अथवा फिर संतान का है, बेटा बेटी का है। लेकिन अगर ऐसा कोई पुत्र जन्म ले लिया जिससे आपको दुख मिल रहा है, तो वो आपका पूर्व शत्रु था। ये आपको मानकर और इस सत्य को स्वीकार करना होगा। इसलिए दुर्लभ जननी सकल संसारा, ऐसी संतान इस संसार में दुर्लभ है जो आपको आपके मनोवांछित भावों के अनुसार, आपके मनोभावों के अनुरूप हमेशा वर्तन करे। इसलिए नचिकेता के जीवन को देखकर एक बात तो ये सिद्ध हो जाती है कि वाजस्रवा जैसे इस समय कर्म करने में तत्पर है, सघन है, इस समय उनकी कर्म में निष्ठा है और यज्ञ यज्ञादि कर्म कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार इन्होंने पूर्व में भी ऐसे सत्कर्म अवश्य किए होंगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनको इस प्रकार की संतान की प्राप्ति हुई। इसीलिए मैंने कल आपको संभवतः निवेदन किया था कि अगर इस संसार में कोई माता पिता की संतान साधु हो जाती है, सन्यासी हो जाती है, अथवा सदाचारी होती है, तो ऐसे माता पिता धन्य भाग्य है। ऐसे माता पिता की जो तुलना है वो देवों के सदृश की गई है। ऐसे माता पिता हमेशा पूजनीय होते हैं, देवता भी उनकी प्रशंसा करते हैं और पितर लोग उनको देखकर नृत्य करते हैं कि मेरे कुल में ऐसी संतान की प्राप्ति हो रही है। और नारायण इस प्रकार जब पितर लोग हमारे संतान को देखते हैं तो वो मोदते हैं, प्रसन्न होते हैं। और इस आज का समय तो, आज का दिन
भी तो पितरों की विदाई का दिन है। आपके पूर्वजों के, आपके जितने भी संबंधी हैं, उनकी प्रसन्नता का दिवस है। जिस भी किसी के पूर्वज, माता पिता, भाई बंधु, पिता पत्नी, पति, उनको अगर हम 15 दिन स्मरण नहीं कर सके, जल नहीं दे सके, उनके निमित्त कुछ नहीं कर सके, तो आज का दिवस पूरे पितरों का समाहित रूप से एक साथ समवेत रूप से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का है। और ये हमारी सनातन संस्कृति है कि हम अपने जन्म देने वाले उस माता पिता के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने ये देह दिया, शरीर दिया। यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई अपने जीवन के एक एक अमूल्य क्षण को भी माता पिता के कर्ज से ऋण होना चाहे तो उनके कर्ज से कभी ऋण नहीं हो सकता। आपके ऊपर 3 प्रकार के ऋण सदैव चलते रहते हैं। आपके जीवन में है एक पितरों का ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है देव ऋण। इन 3 प्रकार के जो ऋण हमें हमारे जीवन में हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, इस ऋण को प्रत्येक व्यक्ति को कर्म के द्वारा ही, कृतज्ञता के द्वारा ही आप उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे आपके पूर्वजों का जो ऋण है वो अच्छी संतति और उनके बताए सन्मार्ग पर चलकर कुल परंपरा का पालन करते हुए और एक अच्छी संतान को उत्पन्न करके आप अपने पितरों के ऋण को पूरा कर सकते हैं, करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है ऋषि ऋण। जिस ऋषि परंपरा में, जिस कुल परंपरा में आपका जन्म हुआ, आप सबका कोई न कोई गोत्र जरूर होगा, तो जिस ऋण के ऋषि के गोत्र में आप जन्म लिए उसके प्रति आपकी कृतज्ञता है। और तीसरा है देव ऋण। जो देवता लोग आपको आपके जीवन के लिए सब कुछ उपलब्ध करा रहे हैं, उनके लिए यज्ञ आहुतियां प्रदान करना, उनके लिए पूजन अर्चन करना, उनके लिए विभिन्न प्रकार के सेवा और द्रव्यों से उनको संतुष्ट करने से हम इन ऋणों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमारे पास अगर इन सबका विकल्प ना हो तो हम क्या करें, कैसे इससे मुक्ति प्राप्त करें। तो अंतिम में तो फिर ये आता है कि यदि आपको आत्मज्ञान हो जाए तो फिर तो आपके ऊपर ना कुछ विधि है ना कुछ निषेध है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, हत्वापि स इमान लोकान। अर्जुन, अगर कोई आत्मज्ञानी आत्मनिष्ठ व्यक्ति पूरे के पूरे लोक की हत्या भी कर दे तो भी उसे किसी भी हत्या का पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब उसके जीवन में कर्तृत्व और भोक्तृत्व है ही नहीं। जब कर्म करने का कर्तृत्व भाव ही नहीं है तो उसको दोष पाप लगेगा ही नहीं। हालांकि ये उससे संभव नहीं है, कोई आत्मज्ञानी हत्या करने जाएगा क्यों? ये उसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, यदि अगर कोई आत्मज्ञानी पूरे लोक की भी हत्या कर दे तो भी उसे को विधि को निषेधा, उसके लिए ना कोई विधि बचती है ना निषेध होता है। फिर श्रुति कहती है, वेदा अवेदा भवन्ति। जहां पर आत्मज्ञानी के लिए वेद भी अवेद हो जाते हैं, अर्थात वेद में भी कोई ऐसा कर्म निहित नहीं है जो आत्मज्ञानी के लिए विधि करे। वेद भी उसके लिए क्या हो गए, बोले अवेद हो गए। अर्थात अब आत्मज्ञान होने के पश्चात वेद की भी कोई आवश्यकता उसको नहीं रहेगी। अच्छा, रहे भी क्यों? क्योंकि वेद पढ़ने का उद्देश्य वेद को संरक्षित करना या याद करना थोड़ा ना। याद करने भर से अगर काम बन जाता तब तो महाराज बहुत अच्छा रहता, फिर तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। आप देखिए कितने सारे लोगों को बचपन से वेद, अभी आप आज इस मंत्र को पढ़ेंगे, उसी की भूमिका को मैं आपको सामने रख रहा हूं। भगवती श्रुति कहती हैं, यदि किसी को रट लेने से मुक्ति मिल जाती तो रटना तो बड़ा आसान था, बैठा देते बचपन से और रटना शुरू कर देते, लेकिन उससे भी मुक्ति नहीं होती।
वेदा अवेदा भवन्ति। इसलिए वेद का लक्ष्य वेद को कंठित करना नहीं है, पठित करना नहीं है। वेद पढ़ने का लक्ष्य क्या है? बोले आत्मज्ञान। और यदि वेद पढ़कर आत्मज्ञान हो गया तो वेद की आवश्यकता क्या रहेगी? क्योंकि जब मुझे अपने साधन से साध्य की प्राप्ति हो गई तो साधन आपके लिए महत्वहीन हो जाता है। यदि आप किसी साधन से कहीं जा रहे हैं तो जब आप अपने गंतव्य तक पहुंच गए तब आपको आवश्यकता है। अब आज के समय में आपकी कार का उदाहरण नहीं देता हूं, नहीं तो पता चला हमारे आश्रम सामने कई सारी लाइन लग जाए। हालांकि संभावना कम लग रही है, लेकिन फिर भी अब आज के समय में आप वो जो बुक करते हैं टैक्सी, ओला, उबर, आप देखिए क्या हुआ, आप अपने गंतव्य पर पहुंचे, फिर आपको कोई क्या रहा, वो साधन है और उस साधन ने आपको आपके साध्य तक पहुंचा दिया, आश्रम तक पहुंचा दिया, घर तक पहुंचा दिया। अब आप उतरे और उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखते हो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, रही नहीं रही, कैसे है, क्या है, पुरानी है, नई है, बिगड़ी है, अच्छी है, कुछ भी आपको, बस आपका लक्ष्य क्या होता है, आए बैठे और कैसे भी करके ही हमको। ऐसे ही वेद का, उपनिषदों का, सदगुरुओं के वाक्यों का लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है कि हमारे जीवन में वो जो साध्य है उसकी प्राप्ति हो जाए। तो जब साध्य की प्राप्ति हो जाएगी तो साधन हमारे लिए महत्वहीन हो जाएगा। यथा अगर किसी को छत पर चढ़ना हो और छत पर चढ़ने के बाद नीचे उतरना ना हो तो उसके लिए छत पर चढ़ने की माध्यम जो सीढ़ियां थी, अब उसकी आवश्यकता क्या रहेगी? बोले कोई आवश्यकता नहीं। सीढ़ी की आवश्यकता तो तब तक है जब तक कि आप छत पर नहीं चढ़े हो। और ये भी बड़ी मजे की बात है, ये तो लौकिक सब उदाहरण है। पारलौकिक उदाहरण ये है, जैसे जैसे जितने प्रतिशत में साधक साधना माध्यम से अपने साध्य तक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके साधन उससे छूटते चले जाते हैं। यदि अगर अभी आपका साधन छूट नहीं रहा है, इसका मतलब आपको अभी उस साधन की आवश्यकता है। आपको लगता है ना जब कब तक करूं, जब कब तक करूं, ये प्रश्न ही अपने आप में अपूर्ण है, अर्थहीन है। क्योंकि जिस दिन जब की पूर्णता हो जाएगी, जब अपने साधन को साधन के माध्यम से साध्य तक पहुंचा देगा, अपने आप छूट जाएगा। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। मन का कर का मन का डारी के, मन का फेर। माला फेरत जुग भया, गया न मन का। यदि ऐसा होता तो महाराज फिर तो बात ही बन जाती ना। इसलिए आज बहुत दिनों के बाद एक सुंदर उदाहरण आपको स्मरण आ रहा है, आपको सुना रहा हूं। मुझे लगता है कि 8-10 सालों बाद ये बार कहां से भगवान भेजते हैं अपनी वाणी को। सहारनपुर में एक बार मैं था तो ये प्रश्न किसी ने किया, महाराज कर्मयोग की आप लोग बड़ी बात करते हैं, तो वहां शायद गीता पे प्रवचन कर रहे थे। तो कर्मयोग कब तक चले, कब तक करें, कब तक माने कि आप अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ? भाई यही तो है, क्या कहते हैं, कर्मयोग करते रहो जब तक अंतःकरण शुद्ध ना हो जाए। तो जीवन भर तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया नहीं, वो कर्मयोग ही करते रहे, आत्मज्ञान की ओर बढ़े नहीं। तो बड़ा सुंदर उदाहरण, बड़ा यूनिक है। आप लोगों को भी कभी कभी कुछ चीजें भगवान की प्रेरणा से साधक और श्रोताओं की योग्यता के अनुसार चिंतन आता है। आप लोगों ने कद्दू जानते हैं, कुमड़ा, कद्दू, पेठा, कई अलग अलग नाम है, सीताफल, काशी फल, अलग अलग कंफ्यूजन भी है, लेकिन सब नाम एक ही है। और उसके फूल भी आपने देखे, कोई बंगाली तो अपने यहाँ नहीं, बंगाल में रहा हो तो वहां पर उसके फूलों की पकौड़ियां बहुत अच्छी बनती हैं, पीले पीले फूलों की, बहुत सुंदर। तो अब कल नहीं, कल के बाद आप लोग बना के खा सकते हो, कल तो सब व्रत ही रहेंगे शायद। तो बोले महाराज पीले पीले फूल निकलते हैं और आप देखेंगे कि उन पेड़ों पे एक फूल नहीं आता है, कम से कम हजारों फूल आते हैं। देखा होगा आपने? महाराज कहाँ कहाँ से आप दृष्टांत ले आते हैं।
खैर हमारे महात्मा लोग तो ऐसे युक्ति युक्त तरीके से बताते सिखाते थे। तो बोले देखो कद्दू का जो पेड़ है, कुमड़े का पेड़ है, फैलता लंबा है, या किसी दीवार पे चढ़ गया तो चढ़ता है, अर्थात उसकी बेल फैलती है। बीज कैसा होता, बोले इतना छोटा सा नन्हा सा बीज होता, बीज आपने डाल दिया, उसकी बेल फैलती चली गई। कितनी फैलेगी, बोले हो सकता है एक ही बेल पूरे खेत में, देखा होगा एक ही बेल पूरे छत पर चढ़ जाती है। तो ये क्या है, बोले ये कर्म का बीज है, और जिस अंतःकरण में कर्म का बीज रोपित हो जाता है उसकी बेल कद्दू के पेड़ की तरह फैलती चली जाती है, अपना पैर पसारती चली जाती है। बोले अच्छा, फिर बोले उसमें देखो एक समय आता है हजारों हजार फूल लगते हैं, पीले पीले फूल, और किसान उन फूलों को देखकर बहुत खुश नहीं होता है। क्यों नहीं होता, बोले चूंकि उसको मालूम है कि हजारों हजार फूल लगने के बाद भी इस एक पेड़ में मुश्किल से 150 फल आएंगे। फूल तो हजारों आए हैं, लेकिन फल कितने आएंगे, बोले सैकड़ों भी आ जाए तो बहुत है, हजारों फूलों में 150 भी फल आ जाए तो वो बहुत प्रसन्न। इसलिए फूल को देखकर तब तक वो बहुत प्रसन्न नहीं होता जब तक वो खिले हुए फूल आप देखेंगे धीरे 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 मुरझाने लगते हैं, और मुरझाकर एक समय ऐसा आता है कि उन्हीं फूलों में से कुछ फूल फल बन जाते हैं, और कुछ फूल धीरे धीरे सिकुड़ कर और वो मुरझाकर झड़ जाते हैं, अपने आप गिर जाते हैं, वो पेड़ से डाली से अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ फूल उसी में फल बन जाते हैं, और वो फूल तब तक नहीं गिरता जब तक कि फल बिल्कुल परिपक्व नहीं हो जाए, अर्थात जब तक फल अपने आप से स्वयं से सरवाइव करने लायक, ताकत के लायक ना हो जाए, तब तक आप देखिएगा वो फूल उस फल में चिपका रहता है। अगर आपका ध्यान गया हो, बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है। और एक समय जब आता है कि इतना बड़ा कद्दू का फल लग गया और वो पुष्ट हो गया, तो एक दिन देखेंगे कि वो सारे फूल अपने आप झड़कर नीचे गिर गए। बोले महाराज अब, बोले यही आपके कर्म योग का उदाहरण है। अगर विचार करके देखो, जैसे अन्य फूल सूख कर गिरे, वैसे ही किसान सोचता कि ये सारे फूल गिर गए हैं, अब इन फूलों में भी फल तो लगने वाला नहीं, इनको भी तोड़कर गिरा दो, तो परिणाम क्या होगा, किसान को फल मिलेगा नहीं और उसको निराशा हाथ लगेगी। लेकिन वो धैर्य रखता है तब तक जब तक कि वो फूल फल नहीं बन जाते। बोले वैसे ही साधक का हृदय भी कर्म रूपी बीज से सिंचित होता है, आरोपित होता है, और इस हृदय में हमारे कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कर्मों की बेल फैलती चली जाती है, और इन्हीं कर्मों की बेल में कुछ कर्मों का फल लगता है, और जैसे जैसे कर्म के फल पुष्ट होते जाते हैं वो कर्म आपको छोड़ने नहीं पड़ते, बल्कि वो कर्म धीरे 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 अपने आप छूट जाते हैं। और जब वो कर्म छूटते हैं तब आप इतने परिपक्व हो चुके होते हैं कि अब आपको उस कर्म से की आवश्यकता, अर्थात उस फूल की आवश्यकता नहीं रह जाती। कर्म योग का इससे सुंदर दृष्टांत मुझे नहीं मिलता कि आपको कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म एक दिन खुद ही आपसे अलग हो जाएंगे, छूट जाएंगे। और जब आपका मन धीरे धीरे किसी साधना को करते करते, किसी विशेष अनुष्ठान को करते करते परिपक्व हो जाए और स्वयं अब मन उधर से मुरझाने लगे, मन मुरझाने का तात्पर्य मत ले लेना निराशा होने लगे, अर्थात आपका उस कर्म के प्रति मन उदासीन होने लगे, तो अब आपके द्वारा किया जाने वाला जप छूटने लगता है, धीरे धीरे व्रत छूटने लगता है,
धीरे धीरे आपके जीवन में अन्य जो छोटी छोटी आपने साधनाएं पकड़ रखी थी वो छूटने लगता है, और परिणाम होता है कि फिर अब आपको किसी साधना की आवश्यकता अथवा किसी साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती। और जब आत्मज्ञान की उस परम अवस्था में पहुंचते हैं तो वेदांत में सत्य ही, ध्यान रखिएगा, सत्य ही साधन है और सत्य ही साध्य है। यहां अगर किसी साधन के द्वारा किसी अन्य साध्य की प्राप्ति करोगे तो वो भी एक दिन मिथ्या हो जाएगी, छूट जाएगी। वेदांत का ये सिद्धांत स्मरण रखिएगा, क्योंकि वेदांत में अन्य किसी को प्राप्त करना ही नहीं है। जो प्राप्त से प्राप्ति है, जो आपको स्वयं प्राप्त है, जो आपको मिला हुआ है, उस मिले हुए को ही प्राप्त करना है, किसी अन्य को प्राप्त नहीं करना। अगर किसी अन्य को प्राप्त करना होगा तो अन्य जो प्राप्त होगा वो भी एक दिन छूटेगा। वेदांत में स्व से पर, स्व से परे जो कुछ भी होगा वो एक ना एक दिन छूटेगा छूटेगा। इसलिए वेदांत में पर की प्राप्ति नहीं है, स्व से स्व की ही प्राप्ति है। अर्थात प्राप्त से प्राप्ति सत्य ही साध्य है और सत्य ही साधन है। बस साधक को इतना जानना है कि मैं सत्य स्वरूप हूं और मुझे कुछ पाना नहीं। जो मैं पाया हुआ हूं, जो मेरा निज है, जो मेरा साथ एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता है, उसको जान लेना ही पाना है। इसलिए वेदांत में आत्मज्ञान क्या है? जान लेना ही पा लेना है। कि मैं जान गया कि मैं सत्य स्वरूप हूं, तो सत्य को जानना ही सत्य को पाना है। यहाँ किसी दूसरे को पाने की खोज आप करेंगे तो इसका मतलब कि आप वेदांत के उस अद्वैत वेदांत के जो सिद्धांत है उससे आप च्युत हो रहे हैं। और जब कुछ दूसरा पाओगे तो दूसरा हमेशा छूटेगा और दूसरे से हमेशा भय होता है। आपके जीवन में जब भी भय आता है तो स्वयं से नहीं, किसी दूसरे के होने से, चाहे वो स्थूल रूप से हो या सूक्ष्म रूप से हो, मानसिक रूप से हो या भौतिक रूप से उपलब्ध हो। तो जब कोई दूसरा आपके चित्त में आता है तो ही आपको भय होता है। इसलिए यद द्वितीयम तद भयम, जहां जहां द्वितीय है, दूसरा है, वहां वहां भय है। अगर आपके चित्त में एकमात्र वही तत्व है तो आपको कभी अभय निर्भय, आपको कभी डर हो नहीं सकता, भय हो नहीं सकता। क्योंकि स्वयं में किसी को डर लगेगा क्या? डर तो तब लगता है जब चित्त में कोई दूसरा आकर स्थान अपना घेर लेता है, कोई और इस चित्त को अकुपाई कर लेता है, तब चित्त भयभीत होता है। इसलिए यहां प्राप्त से प्राप्ति है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत, एक बूढ़ी माँ की सुई खो गई। अब आपको स्मरण हो गया, कितनी बार आपने सुना होगा। खोई कहां? बोले घर के भीतर। सुई सिल रही थी कुछ, हमारी लवानी अम्मा की तरह नहीं होगी बूढ़ी, नहीं जवान, वो तो भी सब काम करती है। तो क्या हुआ? बोले कपड़े सिल रही थी और कहीं नजर से चूकी और छोटी पतली महीन सुई होती है, नीचे गिर गई। अब महाराज खोजने द्वार द्वार भटक रही है। कोई आया, क्या हो गया मैया? बोले सुई खो गई। कहाँ? बोले बस खोजने। वो भी खोजने में लग गया। दूसरा आया, वो भी खुजवाने लग गया। तीसरा वो भी, ये बूढ़ी माँ की जो है सुई खो गई, चलो खुजवा दो भाई, इसका हेल्प कर दो। पता चला पूरा गांव द्वार पे सुई खोज रहा। तब तक एक कोई भले सज्जन पुरुष आए, बोले अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे इतने लोग सुई खोज रहे, मिल रही, सुई गिरी कहाँ, खोई कहाँ? बोले वो कमरे में बैठकर मैं सिल रही थी, वहीं गिर गई। माथा पकड़ लिया। बोले सुई तुम्हारी खोई घर के भीतर और खोज रहे हो। तो यहाँ कोई सुई हुई किसी दूसरे की नहीं खोई है, किसकी खो गई? कहाँ खोई? बोले ये भीतर ही खोई। और हम खोज कहाँ रहे हैं? बाहर। और उस बाहर खोजने के लिए भीड़ भी इकट्ठी कर ले रहे हैं। बाहर खोजने के लिए लोगों का आलम्बन भी ले रहे हैं, सहारा भी ले रहे हैं, बुला भी रहे हैं।
और परिणाम क्या हो रहा है कि वो सुई वर्ष हो गया खोजते खोजते, लेकिन अभी तक मिली नहीं। और कबीर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोले इसीलिए तो ये स्थिति यहाँ पर कैसी है अध्यात्म की, बोले ये जो समझते हैं ना उन्हीं की समझ की है। अगर कोई नया व्यक्ति आए बोले तो ये कैसी बातें करते हो आप लोग, यहाँ स्थिति क्या है, बोले यहाँ स्थिति ऐसी है, संसार में तो पानी बरसता है और कंबल भीगता है, उल्टा है। बोले बरसे कंबल भीगे पानी। कभी बड़ी सुंदर बात करते, बोले ये उल्टी बात करो, बोले हम उल्टी ही करते हैं, लेकिन उल्टी बात जिसको लग जाती है वो सीधा हो जाता है। बरसे कंबल भीगे पानी, कंबल बरस रहा है, पानी भीग रहा है, बोले क्या, ये समझ नहीं आया। बोले यही है कि तुम जहां पर जो चीज खो गई है वहां न खोज कर कहीं बाहर खोज कर रहे हो। बाहर की भटकन ही तुमको गीला करने से रोक रही है। गीला अर्थात हृदय द्रवित हो जाए, सरस हो जाए, मधुर हो जाए, आपका चित्त, आपका अंतःकरण उस सरसता के, मधुरता के भाव से गल जाए। और जैसे जैसे आपके चित्त की गलन होनी प्रारंभ होती है वैसे वैसे आपके भीतर वो गलन महसूस होती है। साधक उस चित्त को हृदय में अनुभव करता है और वो अनुभव करता है कि प्रभु बहुत दिन बीते, अब आखिर कब तक मैं बाहर की खोज करता रहूं, भीतर की खोज चालू हो जाए। कुछ ऐसी कृपा करो, कुछ ऐसा बताओ कि मैं भीतर की ओर जरा चल सकूं और मेरे भीतर ये भाव पैदा हो जाए सुतीक्ष्ण की तरह। अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। चित्त के भीतर सत्य के अतिरिक्त कुछ और बचे ही ना। नचिकेता जैसे उच्च योग्य उत्तम अधिकारी शिष्य को पाकर भी इस आत्मज्ञान को देने से श्री यमराज मना कर रहे हैं। यमराज कहते हैं अरे भाई नचिकेता, तुम जो चाहो ले लो, इतनी सारी चीजें तुमको दे दी, और कुछ ले लो। और क्या ले लूं? बोले तुम भूमि ले लो, भवन ले लो, राज्य ले लो। इमा रामा सरथा सतूर्या नहीं दृशा लंबनीय मनुष्य आविर्वत प्रत्याभिपरिचारयस्व नचिकेतो मरणम मानु प्राक्षी ही। हे नचिकेता, तुम मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ। मंत्र नंबर 25 प्रथम बल्ले का। हे नचिकेता, तो मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ, जो चाहे वो ले ले। और ये हमारे और आपके जीवन में भी होता है। जैसे जैसे कोई साधक साधना में प्रगाढ़ता को प्राप्त होता है ना, वैसे वैसे उसको कुछ श्रेष्ठ हूं ये भ्रम भगवान पैदा करते रहते हैं। अच्छा, मैं जो कह देता हूं ना हो जाता है। आज तक जिसने मुझे सताया, कभी कोई सुखी एक आध घटना कभी ऐसे घट गया, कोई रहा होगा, कोई ऐसी होनी, और आपको भगवान को माध्यम बनाना होगा या आपके भीतर वो भ्रम पैदा करना होगा। ध्यान रखिए, ये माया बड़ी ठगनी हम जानी। ये माया आपको ठगती रहती है और आपको लगता रहता है कि नहीं ये तो सब बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा है। बोले ना ना, इसलिए जो जितना पाया वो उतना ही ये कहा कि प्रभु मैंने अभी तक कुछ जाना
नहीं, पाया नहीं। लेकिन अगर पाने की का प्रचार करने लग जाएं तो फिर समझना कि अब आप उलझ गए हैं। और ये ऐसा ही करते हैं। भगवान इस आत्मज्ञान की प्राप्ति में सभी लोग यदि उत्तम साधक श्रेष्ठ अधिकारी होकर प्राप्त हो जाएं तब तो ये सृष्टि की व्यवस्था भंग हो जाएगी ना। इसलिए बड़ी कठिन चीजें, बड़ा आसान नहीं है। दूरम एते, तो ईशावास्योपनिषद पढ़िएगा, कितना दूर है, बोले करोड़ों करोड़ों करोड़ किलोमीटर दूर है ये आत्म तत्व। लेकिन अगर कोई योग्य श्रेष्ठ अधिकारी मिल जाए तो बोले उससे पास इस संसार में और कुछ। अब आप सोचिए, गडरिये का गीत कहे ना कोई अगर इसको कहे तो क्या कहे। हम ही तो दोनों बात कह रहे हैं कि आत्मा तुमसे बहुत दूर है, और हम ही ये कह रहे हैं कि उस आत्मा के अतिरिक्त और कोई नजदीक है नहीं। तो जब गुरु परंपरा से कोई न सीखे तो बाहर से लोग आएंगे तो वो यही तो कहेंगे कि भैया गुनगुनाते रहे, जो मर्जी आए वो गा दिया, वही वेद हो गया। बहुत लोगों ने वेद के ऊपर आक्षेप लगाया कि ये तो क्या है, बोले ये गडरिये का गीत है। जैसे गडरिया बकरी चराने जाता है तो गुनगुनाता रहता है, कुछ कुछ कभी कुछ, एक लाइन इधर की हो एक लाइन उधर की। फुरूल जब चढ़ता है तो महाराज यहाँ का गीत वहां, वहां की लाइन वहां, तो बोले यही तो लग रहा है। और सच में अगर आप में भी अध्यात्म का संस्कार न हो, पहली बार कोई ये सुनने बैठ जाए कहे कि इससे दूर कोई नहीं, इससे पास कोई नहीं, तो आपको तो बने नहीं। लेकिन महाराज आप ठीक ठाक है नहीं, कहीं रात को नींद ठीक आई कि नहीं, ये क्या क्या बके चले जा रहे हैं, अपनी बात को आप काट रहे हैं। बोले इसीलिए वेदांत में पूर्व की बनाई हुई कोई मान्यता हमेशा बनी रहे, ये वेदांत नहीं। आपकी बनी बनाई सारी मान्यताओं को ध्वस्त कर देना ही तो ज्ञान का कार्य है। अज्ञानता की निवृत्ति तभी तो होगी जब आपकी सारी बनी हुई मान्यताएं टूटेंगी। आपने जितनी अवधारणाएं अपने मन में, अपने चित्त में बना रखी हैं, वो जब तक टूटेंगी नहीं तब तक ज्ञान का दीप प्रकाशित होगा नहीं, दिया जलेगा नहीं। दिया को पहले जलाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। पहली बत्ती जब आप जलाते हैं तो आसानी से जलती, लेकिन अगर एक बार बत्ती जल जाए तो लोग बुझती नहीं जब तक उसमें घी और तेल भरा रहे। इसीलिए आप लोग देखते हैं अगर कहीं आपको दिया जलाना हो तो आजकल नई टेक्निक हो गई, पहले एक बार जला के उसको बुझा दो, फिर कहीं दीप प्रज्वलन हो रहा है, ये हो रहा है, तो बड़ा जल्दी जल जाता है, क्योंकि एक बार वो दिया जल गया, उसमें वो संस्कार पड़ गए। लेकिन पहली बार बोले महाराज एक तीली, दो तीली, तीन तीली जलाए, पता चल रहा है वो जली नहीं गई। क्यों? क्योंकि ही उसमें स्निग्धता अभी पकड़ी नहीं है, उसमें तेल और घी की जो चिकनाहट है वो आई नहीं, और अभी दिया जला नहीं। लेकिन पहला दिया अगर जल जाए तो फिर उसके बाद तो अनेकों दिए जल पड़ते हैं, जगमगा उठते हैं। इसीलिए एक ब्रह्म ज्ञानी के होने से, उस ब्रह्म ज्ञानी आचार्य की शरण और सानिध्य में आने से एक नहीं हजारों हजार करोड़ों लाखों जिज्ञासु साधकों के हृदय में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की जो जिज्ञासा है, पिपासा है, वो पैदा हो जाती है। आपके स्वयं के नहीं, किसी महापुरुष के सानिध्य के बिना कभी आपके चित्त में ब्रह्म ज्ञान की पिपासा पैदा, कोई सत्संग सुना, कोई प्रवचन सुना, कोई संत का सानिध्य किया, तभी जाकर तुम्हारे चित्त में ब्रह्म ज्ञान की पिपासा पैदा होगी। क्योंकि वो दिया जल रहा है ना, और उस जले हुए दिए के पास जब आप जाते हो तो आपको लगता है कि ये दिया भी तो जलना चाहिए, इस दिए में भी तो लपट उठनी चाहिए, लौ उठनी चाहिए। और परिणाम होता है कि फिर धीरे धीरे भीतर एक प्यास पैदा होती है, एक तड़प पैदा होती है। और तड़प कितनी पैदा हो जाए तो बोले तड़प इतनी पैदा हो जाए जैसे किसी स्त्री के लंबे बाल हों और कदाचित उस स्त्री के बाल में आग लग जाए और उसके सामने सोने की थालियों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसों को खाओ, तो उसकी प्राथमिकता क्या होगी? व्यंजन खाना।
बोले भैया किसी भी तरह पानी लाके दे दो। बोले पानी ना मिले, कीचड़ भी अगर कहीं गड्ढे में हो तो भी मैं वहां पे जाकर पहले अपनी बाल के आग को बुझाऊं। बोले ऐसे ही तड़प, ये विवेक चूड़ामणि में पढ़िएगा, भगवत पाद शंकराचार्य लिखे। बोले ऐसी तड़प नचिकेता जैसी जब आए, जब यमराज जैसे मृत्यु के देव सब कुछ देने को कहते हैं, ये भी ले लो, ये भी ले लो। और इतना ही नहीं, आप जब देखेंगे तो यमराज कहते हैं कि नचिकेता तुम श्लोक नंबर 23 देखिए, क्या क्या देने की कामना लालच देते, प्रलोभन देते हैं, और मनुष्य के भीतर क्या क्या कामना हो सकती, इससे ज्यादा आपके मन में कोई कामना नहीं हो सकती। 23 नंबर श्लोक देखिए, आप जो कुछ भी होना चाहते हो, बनना चाहते हो, 23 नंबर श्लोक अपने आप में पर्याप्त है। क्या है? बोले शतायुषा, आप क्या चाहते हो? इससे ज्यादा आयु चाहते हो? बोले महाराज अब तो बहुत हो गया, 80 साल भी हो गया तो बहुत हो गया, अब तो काम होना चाहिए। लेकिन चलो फिर भी मनुष्य की एक सामान्य इच्छा क्या होती है? शतायु होकर जाने की। यमराज कहते जाओ, मैंने अपने प्रभाव से तुम्हारे जीवन को बढ़ा दिया, शतायुष कर दिया। शतायुषा पुत्र, अच्छा जीवन स्वस्थ हो, पुत्र हो, और पुत्र तक ही नहीं मारा, फिर क्या हो जाए? पौत्र भी हो जाए, नाती पोते जिसे आप कहते हैं। बोले महाराज एक हो गया, एक और हो जाता ना तो बस पूरा हो जाता। एक बेटी हुई है, एक बेटा हो जाता। अच्छा एक बेटा हो गया, बोले एक और बेटा हो जाता। पुत्र पौत्रान वृणीश्व, नचिकेता तुम शतायु हो जाओ, आत्मज्ञान मत मांगो, तुम पुत्र ले लो, पौत्र ले लो। बोले ब्याह हुआ नहीं, पुत्र पौत्र पढ़ ले। बोले पुत्र पौत्र देने का वादा कर रहा हूं, इसका मतलब अच्छी पत्नी भी तुम्हें मिली जाएगी। और बोले बहुन पशून, बहुत सारे पशु ले लो। मैं आपको पहले दिन से निवेदन कर रहा हूं, पूर्व के काल का सबसे श्रेष्ठ धन पशुधन होता था, और अगर उस धन को आज भी सजोया जाए तो कभी भी भारत की जो वैश्विक समग्रता के साथ विकास है उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जैसे जैसे हम एक किसान के माध्यम से खेती पशुओं का पालन करते हैं तो उसके इर्द गिर्द एक व्यक्ति की नहीं, बहुत सारे लोगों की का उसका पालन पोषण भरण होना प्रारंभ हो जाता है। पहले के हमारे लोगों के यहाँ होते क्या थे, द्वार पे जाने पर कोई नहीं पूछता था गाड़ी कितनी खड़ी है। पहले ब्याह करने जाते थे, अब अलग अलग विषय हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कहीं ब्याह करना हो अपने बेटा बेटी का तो कहाँ करो? बोले जो घर बर कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। बस ये 4 चीजें पैमाने दी, इससे ज्यादा नहीं। बोले ये 4 चीजें देख लो, अगर ये संतुष्ट हो विवाह कर दो। है तो गए तो क्या पूछा? बोले कितनी गाय है, कितनी भैंस है, कितने बैल। लोग आपके यहाँ कितने बैलों के जोड़ों से खेत की किसानी होती है, जुताई होती है, ये पूछा जाता था। तो श्रेष्ठ धन होने के नाते तो नारायण शतायुषा पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहुपशून, और क्या ले लो? हस्ती ही, हाथी ले लो, गाय ले लो, हाथी ले लो, घोड़े ले लो, और क्या ले लो? बोले सोना ले लो, सुवर्ण। बहुपशून हस्ती, हिरण्य अश्वान। बोले बहुत सारे घोड़े, हाथी, गाय, सोना, और क्या ले लो? बोले इनको बांधने की भी तो जगह चाहिए, तो भूमे ही। अब आप सोचिए इससे ज्यादा आपकी क्या इच्छा? ये सब आपको मिल जाए तो इससे ज्यादा कुछ इस संसार में पाने की इच्छा होगी? मैंने निवेदन किया, यह लौकिक और पारलौकिक 2 इच्छाएं हैं। यह लौकिक इच्छाएं इतनी हैं, और पारलौकिक इच्छा का आधी लाइन में भी वर्णन करेंगे अगले वल्ली में। तो भूमेर महदायतनम, और इतना ही नहीं, भूमि ले लो। कितना ले लो? बड़ी भूमि ले लो, विराट भूमि ले लो, विशाल भूखंड ले लो, और
वृणीष्व स्वयं च जीवः। अब एक और बात कह दी, पहले तो कहा शतायुष तो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, और लगी अभी नचिकेता खड़े हुए देख रहे हैं, तो यमराज को लगा होगा शायद देने में कुछ कंजूसी कर रहा हूं क्या, मैं कुछ और ऑफर करूं। जैसे हनुमान जी महाराज को जब सीता जी माता वरदान देती हैं तो हनुमान जी खड़े देख रहे हैं क्या क्या दे रहे हैं, तो माता सीता को लगा हनुमान जी को कुछ कम दिया और दे दो। बोले जाओ अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, अष्ट सिद्धि मिल गई, बड़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, लघु हो जाएंगे, गंभीर हो जाएंगे, वजनी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा हल्के हो जाने में। अष्ट सिद्धि नौ निधियां ले लो। हनुमान जी कहते माता सीता को लगा कि कम दिया है। बोले अच्छा असबर दीन जानकी माता, फिर अजर, जाओ अजर हो जाओ। हनुमान जी को कुछ फर्क नहीं। अमर गुण निधि सुत हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही माता सीता ने कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघुनायक छो। ये सारी चीजें एक तरफ, और जैसे ही माता सीता कहती हैं जाओ हनुमान मैं तुमको ये वरदान देती हूं कि हमारे रघुनाथ रघुपति तुमसे ज्यादा किसी को प्रेम न करें, छोप न करें, तुरंत चरणों में गिर पड़े। मैं बोले मां ये पहले ही दे दिया होता कि सबकी हमें तो कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए नचिकेता भी बिल्कुल खड़े हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोले शतायुषी मैंने अपनी तरफ से दिया है, स्वयं च जीवः, जाओ नचिकेता मैं तुमको एक अलग से विशेष छूट देता हूं। अब तुम इतनी बड़ी भूखंड, गाड़ी मोटर बंगला सब हो जाएगा, पत्नी बच्चे पौत्र हो जाएंगे, हाथी घोड़े हो जाएंगे, और देखते देखते कब 100 साल निकल जाता है पता ही नहीं चला। बोले महाराज घर बनाते, सेटल होते, बच्चों की शादी ब्याह करते, और जैसे ही थोड़ा सा समय अब लगा कि ठीक ठीक हो रहा है, पता चला कि अब जीवन पूरा। बोले बताओ इतना सब तैयार किया बनाया, भोगने की बारी आई तो खत्म। बनाते बनाते एक औषध व्यक्ति को 50 साल 65 साल तो सब लगी जाते, सारी व्यवस्था करते करते, शादी ब्याह से लेके घर बनाने से लेके पूरी व्यवस्था करते करते। बोले पता चला तब तक आयु बीत गई। तो नचिकेता को कहते जाओ मैं तुमको स्वयं च जीवा, तुम जितने वर्ष स्वयं की तरफ से जीना चाहते हो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। हमारे सारे दूतों के फाइल से तुम्हारा पन्ना उड़ा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तुम्हारी तरफ कोई नजर उठा के नहीं देखेगा जब तक कि तुम नहीं। तो एक तरह से प्रकारांतर से इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। नचिकेता टस से बस नहीं हुई, ये सब लेकर क्या करेंगे। एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम, बोले अगर तुमको इतना भी नहीं लगता है तो इसी के जैसे और कुछ वरदान चाहिए तो भी ले लो। आप जिस अनुसंधान के लिए बैठे हैं मेरे प्यारे भाई बहन, ध्यान रखिए कितनी महत्वपूर्ण चीज है, कितना इसकी महत्ता है। नचिकेता जैसे साधक योग्य शिष्य को भी यमराज ये विद्या देने के बदले प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन ये विद्या वृणीषु वित्तम चिरजीविकाम च, बोले और जितनी भी तुम्हारे पास मांगने की क्षमता हो मांग लो, तुमको जितना जीवन चाहिए हो मांग लो। महाभूमो, तुम्हें पूरे भूमंडल का साम्राज्य में देता हूं। नचिकेता कामा नाम तुम काम भाजन करोमी, तुमको जो भी कामनाओं की इच्छा हो तद अनुरूप वो सब मैं तुम्हें देता हूं। ये कामा दुर्लभा मृत्यु लोके, नचिकेता जिसको मृत्यु लोक में पाने के लिए लोग तरसते हैं, सर्वान कामान छंदता प्रार्थयस्व, वो तुम सारी कामनाएं मांग लो। लेकिन सुनो, आत्म मोक्ष की मृत्यु की बात मत पूछो। इमा रामा सरथा सतूरिया, सब कुछ ले लो, रथ ले लो, बाज ले लो, नहीं दृशा लंबनीय मनुष्य ही, और मैं तुम्हें क्या दे दूंगा। बोले महाराज अब ये सब तो मिल गया। देखिए 3 चीजें होती है व्यक्ति के प्रलोभन के लिए, कंचन,
कामनी और कीर्ति। तो दो चीजों का प्रलोभन तो दे दिया, कंचन का दे दिया और नहीं कीर्ति का दे दिया, यश वैभव राजा बन जाओगे। लेकिन एक चीज बची, बोले दूसरा तीसरा क्या है, बोले कामिनी अर्थात कामना वासना, पति या तो पत्नी की, स्त्री या पुरुष की इच्छा। तो नारायण नचिकेता को श्री यमराज जी कहते हैं आभिर्मत प्रताभि परिचारयस्व नचिकेता मरणम मानु प्राक्षी। श्लोक नंबर 25 देखें तो कहेंगे जाओ मैं तुमको तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के अनुरूप परिचारिकाएं देता हूं। परिचारिकाएं माने सेविकाएं, दासियां, तुम्हारी जो सदा सेवा में रहेंगी, ऐसी स्त्रियां जो तुम्हारे मन के अनुरूप हमेशा तुम्हारे लिए उपस्थित रहेंगी, वो सारी चीजें मैं तुमको देता हूं। तो कंचन, कामनी और कीर्ति, इन तीनों का प्रलोभन दिया। लेकिन नारायण नचिकेता कहते हैं बड़ी विनम्रता से शोभा वह मर्तस्य तदंतकैतत्। जब कभी भी आपके मन में भाव जागृत आए ना, तो ये वाला मंत्र उठा के पढ़ लीजिएगा 26 नंबर। कामना की इच्छा हो तो पहले वाले पढ़िएगा, और कामना पूर्ति ना हो रही हो तो धीरे 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 इस मंत्र को पढ़िएगा। इसलिए ध्यान रखिए मेरे भाई बहन कि जो लोभ है ना, उस लोभ का गुरु कौन है? बोले लोभ का गुरु आपके मन के भीतर उठने वाली कामना है। और लोभ के बाद आपको क्या मिलता है? तो बोले महाराज लोभ हमेशा पाप की ओर ही प्रवृत्त करता है। आप देखिए जब जब आप लोभ की ओर प्रवृत्त हुए तब तब, अब इसका उदाहरण भागवत जी में आता है। बारिश के समय में अभी भी बीती है, आप देखेंगे वो जो कीड़े होते हैं लोभ के कारण उस अग्नि के आसपास मंडराते हैं, दिए के आसपास, और परिणाम क्या होता है? लोभ के कारण भौरा कमल के पराग का ग्रहण करते करते उसको एक पता ही नहीं चलती कि कब रात हो गई और उसी में बंद हो जाता है, मर जाता है। जब इन जीवों में एक एक लोभ की प्रवृत्ति के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, तो सोचो हमारे भीतर तो 5 इंद्रियां ज्ञानेंद्रियों के रूप में, और सारी इंद्रियां ही हमेशा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की ओर लालायित रहती है। देखने, खाने, पीने, सुनने, छूने, हमारी क्या स्थिति हो सकती है? तो श्री यमराज कहते हैं ये सब ले लो। नचिकेता कहते हैं ना 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 ना, शोभावा मर्तस्य, ये सब मृत्यु लोक में कल रहने वाले नहीं है। मुझे तदंतकैतत् सर्वेंद्रियाणाम जयंती तेजा, ये जो कुछ भी आपने दिया है गुरुदेव, क्योंकि अब संबंध बदल गया ना। अभी तक नचिकेता के सामने हाथ जोड़कर कौन खड़े थे? यमराज। लेकिन जैसे ही नचिकेता प्रसन्न हो गए और लेने का समय आया, वैसे ही व्यक्ति की परिस्थितियां बदल जाती। ध्यान रखिएगा, जब आप देते हो तब आप में एक अलग भाव होता है, और जैसे ही आपको लेने का भाव आता है तो तुरंत आपकी भाव दशा, आपकी स्थिति सब बदल जाती है। आप अनुभव कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई निर्भर है और आप किसी पर निर्भर हैं, दोनों में विचार करके देखिए। जो आप पर निर्भर है उस समय आपकी स्थिति क्या है, और जब आपको लगता है कि मैं किसी पर निर्भर हूं, तब आपके भीतर कैसी एक मन के भीतर दशा होती, स्थिति होती। तुरंत बदल गया, परिस्थिति बदल गई। और नचिकेता, अब गुरु और शिष्य का संबंध हो गया। तो श्री नचिकेता कहते हैं, गुरुदेव यमराज, आप इस सर्वम, जो कुछ भी आपने दिया है इस लौकिक जगत में, वो सारी की सारी चीजें जरयंती तेजा, सर्वेंद्रियाणाम जरयंती तेजा, जो आपने दिया है वो सब तो इंद्रियों के तेज को समाप्त करने वाले हैं। हमारी इंद्रियां
इन भोगों को भोगते भोगते जीर्ण शीर्ण हो जाएंगी, लेकिन कामना कभी पूरी नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। अब सर्वम जीवितम अल्पमेव तवैव वाहास, ये लाइन तो बड़ी हम लोग जो पढ़ते थे तो बड़ा मजा आ जाता था। तवैव वाहास तव नृत्य गीते, शिष्य कहता है गुरुदेव तुम्हारे ये जो भी प्रलोभन है, नृत्य गान है, अप्सराएं हैं, भूमि धन स्वर्ण है, ये सब आपको मुबारक हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तत्रैवाहस्तव नृत्य गीते, नाच गाना आपके लिए आपके पास ही रहे, आप इसमें मस्त रहें। और ये पंक्ति नचिकेता जैसा योग्य शिष्य ही कह सकता है। मैं जरा बोल रहा हूं, आप लोग इसको दोहराइए, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। मंत्र नंबर 27। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्रमद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वम् वरस्तु मे वर्णीयः स एवः। श्री नचिकेता कहते हैं गुरुदेव, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, इतनी लाइन भी याद रहे तो पर्याप्त है। नचिकेता कहते हैं आज तक मैंने कभी किसी को वित्त से संतुष्ट होते हुए नहीं देखा, और आपने जो कुछ दिया है वो सब वित्त ही तो है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन सब धन। लेकिन उसमें एक लाइन पंक्ति सत्य लगी, जो आवे, जो माने जब, जब आवे, और जब कब, कभी नहीं। इसीलिए नारायण लंका कांड में, सॉरी सुंदर कांड में भी हनुमान जी कहते हैं, यही सन हठी करी हूं पहचानी। लेकिन साधु, साधु कैसा? साधु हो, साधु से हो ये न कारज हानि। यही सन हठी करी हूं पहचानी, साधु ते हो ये न कारज हानि। लेकिन वो साधु हो तो साधु कभी भी आपकी कार्य की हानि नहीं करेगा। साधु अगर आपका अच्छा नहीं कर सकता, मेरे भाई तो ध्यान रखना, कभी आपका बुरा तो नहीं करेगा, इतना भरोसा रखना। लेकिन बस शर्त यही है, वो हनुमान जी जैसे श्रेष्ठ भक्त को ठगने के लिए साधु वेश धारण करके कोई न बैठ जाए, नहीं तो फिर महाराज लूम पछाड़ लपेट के मारा, और फिर बोले हनुमान जी फिर वो गदा भी रखते हैं। साधु वेश बनाकर ठगने वाले अगर हैं तो नहीं, लेकिन अगर साधु है सच में तो वो आपका भला ही करेगा। एन केन प्रकारेण, आपके बारे में यदि श्रेष्ठता नहीं कर सकता तो आपकी न्यूनता तो नहीं करेगा। और ये लोगों का अनुभव है, लोगों की हृदय की अनुभूति है कि महाराज जब से साधु मिले, कोई गुरु मिला, कोई संत मिला, तब से जीवन सुधर गया, जीवन में बदलाव आ गया। कोई मिले ऐसा संत फकीर, लगा दे भव दरिया के तीर। कोई ऐसा संत सतु मिले, महापुरुष मिले, जो जीवन की हमारी मान्यताओं को बदल दे। ऐसा कोई व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व पूज्य स्वामी जी जैसा हो, कुछ गुरुदेव की तरह हो, जो एक बार सानिध्य में आया तो उसके पूरे के पूरे जीवन भर उस व्यक्तित्व की विस्मृति हुई नहीं। तो श्री नचिकेता जी कहते हैं, न वित्तेन
तर्पणीयो मनुष्यो। आज तक वित्त के द्वारा, धन के द्वारा किसी को कितना भी मिल गया और जिसको जितना मिला उससे अधिक पाने की चाह बढ़ती चली गई। और ये भी ध्यान रखिएगा, आपको जितना मिल रहा है वो आपकी योग्यता से ज्यादा मिल रहा है। ये भी बिल्कुल पक्का मानिएगा। आपको भले लगता हो कि हम इससे ज्यादा डिजर्व करते होंगे, लेकिन नहीं। अगर आज आप जहां जिस स्थिति में हैं, आप उसी के अनुरूप होंगे, आपका अधिकारित्व तो उतना ही होगा। अगर आप उससे अधिक के होते तो ये नियति कभी भी आपके साथ भेदभाव नहीं करती। नियति कभी किसी के साथ कम ज्यादा नहीं करती। जो जितना होता है उसको उतना देती है, भरपूर देती है। हम जिस लायक हैं उतना मिलेगा, इसलिए निश्चिंत रहो। बहुत अधिक आप भागेंगे तो भी नहीं मिलेगा, और आप अगर बैठे रहेंगे और आपके प्रारब्ध में है तो भी आपको मिलेगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। जब दात न थे तब दूध दियो, जब दात दिए तब अन्न भी दई है। जल में थल में पशु पक्षिन में, वो सबको देते है तो को भी दई है। दांत नहीं थे तो माँ के स्तन में दुग्ध आ गया, पहले नहीं आया, जब तुम आए तभी दूध आया। किसके लिए? माँ के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया। जब दांत न थे तब दूध दे। भगवान कितना ख्याल रखते हैं। हम सोचो कि ये मेरा बच्चा है ना, जा रहा है, इसके दांत नहीं, खा नहीं सकता, काट नहीं सकता, चबा नहीं सकता, कुछ तोड़ नहीं सकता, तो इसको बिल्कुल बिना दांत के दूध दे दो। और ये भी कहीं बाहर से नहीं, मिले ना मिले। बोले जो जन्मदात्री धात्री है, माँ है, इसलिए माँ को धात्री भी कहते हैं। दात्री जननी है, उसी के पास दे दो तो कहीं किसी से और मांगने की जरूरत ना हो। तो जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो को अन्न भी दियो। तुमको नहीं, जल में कौन सा आप अन्न डालने जा रहे हो भैया? बंदर आ गया तो उसको भगाने की उपाय और करते हो, रोटी देना तो दूर की बात है, लेकिन फिर भी जीवित है ना, चल रहे हैं ना, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी। तो जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न भी दिए। जल में थल में पशु पक्षी में, जब सबकी व्यवस्था उसने कर रखी है, बोले तुम्हारी भी की ही होगी, तुम बहुत हाथ पैर मत मारो, जिसके लिए मारना है वो करो, मिलेगा, पूर्ण रूप से मिलेगा। अगर तुम्हारे लिए कोई चीज नियति ने नियत कर रखी होगी, अगर आपके लिए अलॉट कर दी गई होगी तो वो मिलकर रहेगा, ये भरोसा अपने राम पर रखो। इसलिए न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो। हे गुरुदेव, आज तक मैंने वित्त के द्वारा किसी को तृप्त होते हुए नहीं देखा। जितना जितना धन आता है, धनागम तृष्णाम नैकुर वृद्धिम मनसि वितृष्णाम, यल्लभसे निज कर्मो पात्रम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम में। विनोदय चित्तम मूढ़ जही धनागम तृष्णाम। धन के आगमन, लेकिन ध्यान रखिए, धन न आए इसकी बात नहीं करते, लेकिन अत्याधिक धनागम की तृष्णा, धन की प्राप्ति की कामना को मना नहीं करते, धनागम की तृष्णा को मना किया गया। ध्यान रखिए, नहीं अगर भगवत पाद ने मना किया होता तो कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी स्तोत्र, श्री सूक्त आदि की रचना करके वो लक्ष्मी का आवाहन न करते। धर्म के लिए भी धन की आवश्यकता है। धनात् धर्मः ततः सुखम। धन से धर्म, धर्म से सुख, लेकिन अधिक 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 आए और उसके लिए आप जीवन को व्यर्थ कर दो, बोले नहीं। इसलिए कुछ गुरु जी ने एक बार बड़ी सुंदर बात कही, बोले परमात्मा आपकी नीड पूरी करते हैं, ग्रीड नहीं।
ध्यान रखिएगा, भगवान ने जो वादा किया है आपसे ना कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते, तो आपकी ग्रीड पूरी करने के लिए नहीं, लोभ पूरा करने के लिए नहीं, और अधिक मिले इसकी पूरी करने की जवाबदारी उन्होंने नहीं दे रखी है। उन्होंने जवाबदारी दे रखी है, ले रखी है कि जो तुम्हारी आवश्यकता है उतना मैं पूरा करता रहूंगा। परमात्मा प्रातः काल खाली पेट, भूखे पेट जगाता जरूर है, लेकिन सोने के पहले वो आपके भोजन की कहीं ना कहीं व्यवस्था करता जरूर है। बहुत कम ऐसे लोगों का अनुभव होगा, कभी आप लोगों को बताएंगे जीवन में जब हम लोगों ने मतलब किया था 3-4 दिन 8 दिन कैसे बीते थे हम लोगों के। हम लोगों से तात्पर्य मेरा है, तो खैर आप लोग तो कहाँ आए, हम लोग सोचा था आप लोग भी चल पड़ेंगे साथ में, इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन आप कहाँ आएंगे। बोले महाराज जल्दी से करिए, समय पूरा हो गया है, 15 मिनट बाकी रह गया है, ठीक है पूरा करते हैं। तो न बिकतेन तर्पणियो मन। अच्छा, कोई व्यक्ति आपने अपने आसपास देखा हो कि जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई, मृत्यु पर्यंत कोई न कोई। अच्छा, धन से तात्पर्य केवल धन नहीं, धन को केवल पैसे तक न सीमित रखिएगा। पैसा तो धन का एक स्थूल रूप है, यश भी धन है, कीर्ति भी धन है, तो फिर मेरे नाम को जाना जाए ये भी धन है। तो मैं जहां हूं वहां मैं हूं, इस बात की लोगों को नोटिस रहे, ये भी धन है। और इतना ही नहीं, मैंने कुछ जो भी किया है उसके बारे में लोगों और आप भगवान ने ऐसे
इसलिए जब विपत्ति आती है तो फिर जीवित श्यामों में तब तक तो जीव वो एक पद है। क्या होगा? ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति कभी भी कोई चीज कभी तो बस ठीक है, याद आ गई। वो तुरंत चीजों को पूरा कर देती है। वो मेरे लायक रहे कि नहीं, सत्ता मेरे पक्ष में रहेगी कि नहीं रहेगी मुझे नहीं मालूम है। तो जब तक आप हो टेंडर वेंडर तो हमको मिलता ही रहेगा, आप नहीं हो तो देखा जाएगा। तो बोले महाराज दूसरे आएंगे नहीं, लेकिन जब तक आपका शासन है तब तक तो मैं जीवित रहूंगा, ये भी निश्चित। वरस तुम्हें वर्णीय एवं, लेकिन हमारा वरदान जो आपने वर्ण करने के लिए कहा था वो तो वही है कि कोई कहता है जीव है, कहता है कि जीव नहीं है। बहुत लंबा विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा है, लेकिन मैं बहुत जल्दी से आगे बढ़ूंगा और आप लोग पन्ना जल्दी से पलट लें, द्वितीय वल्ली में आ जाएं और द्वितीय वल्ली के भी दूसरे श्लोक में आ जाएं। वो क्या है? ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, मैं पढ़ रहा हूं, आप दोहराइएगा। इस संसार में दो तरह के लोग, श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तत्, आवाज नहीं आ रही क्या? देखो, श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तत् तौ संप्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो विप्रियसो वृणीते श्रेयो हि धीरो विप्रियसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। एक श्लोक मंत्र छोड़ के चौथे नंबर पर आ जाएं। दूरमेते विपरीते विसूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता
विद्याभिप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नात्वा कामा बहवो लोलुपन्तः। अब आप लोग 2-3 श्लोक छोड़कर और आगे आ जाएं, 7वें नंबर पर आ जाएं। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विदुः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धः आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। अब और थोड़ा जल्दी से आ जाएं और आप 18 नंबर के श्लोक पर मंत्र पर आ जाएं। बीच के थोड़े आपको भाव बता देंगे लेकिन समय नहीं है, नहीं तो हम फिर विस्तार करते हैं और फिर इस पर हम फिर कभी अवसर मिला। ये तो अनंत शास्त्र है, चिंतन होता रहेगा। 18 नंबर का मंत्र है न जायते म्रियते वा विपश्चित नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो नारायण प्रश्न था, अब मैं उस उत्तर की ओर जल्दी से बढ़ूं कि रहता है जीव की नहीं रहता। तो नचिकेता को श्री यमराज कहते हैं तुमने जो जो कुछ भी मांगा वो मांग लो, लेकिन ये मत मांगो। लेकिन नचिकेता कहते हैं मुझे तो सब कुछ चाहिए, लेकिन जो वरदान मैंने मांगा है वो तो मेरा अभीष्ट रहेगा, वो तो मैं चाहूंगा। इसलिए नारायण कभी भी आज तक भोग से कोई संतुष्ट नहीं हुआ है। और द्वितीय वल्ली के द्वितीय श्लोक में, द्वितीय मंत्र में बड़ी सुंदर बात कहते हैं श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तत्। इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं और उन 2 प्रकार के लोग की इच्छाएं अलग अलग हैं। 2 तरह की कैटेगरी कर दी गई, अर्थात हम जितने भी लोग बैठे हैं उनकी कैटेगरी कर दी गई और कही गई कि 2 तरह की इच्छा है, एक है श्रेय की और एक है प्रेय की। श्रेय माने है परमात्मा, मोक्ष, और प्रेय का तात्पर्य है संसार और भौतिक जो हमारे संसाधन हैं। तो आप क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो संपरिक्त विविनक्ति धीरा, श्रेय और प्रेय ये 2 तरह की चीजें हैं, लेकिन कई बार दोनों आपस में मिले हुए से दिखते हैं। हमको ये भी चाहिए लेकिन मेरा भगवान भी चाहिए। हमारे संसार के कामना की लिस्ट लंबी है, लेकिन उसी लिस्ट में नीचे एक लाइन भगवान की भी है, भगवान भी चाहिए, भगवान ही चाहिए। ये लिस्ट में जिस दिन आ जाएगी वो सर्वोपरि हो जाएगा। अब आप देखिए कि आपको मोक्ष भी चाहिए कि मोक्ष ही चाहिए। अगर चाहिए तो तद अनुरूप हमारा कार्य कितना है। जैसे नौकरी ही चाहिए जब आपको लगती है तो क्या करते हैं, फिर न रात की नींद, न सुबह का भोजन, न फिर आपको कुछ अच्छा लगता है। और माँ बाप क्या कहते हैं, मेरा बेटा तो 18 घंटे कमरे में बंद रहता है। कोई गुरु भी अपने शिष्य को ये कह सके कि मेरा भी शिष्य को मोक्ष ही चाहिए, तो वो 20 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे साधना भजन में तल्लीन रहता है। तो कितना सुंदर हो। अगर ऐसा हो तो फिर आपको उस परीक्षा में सर्वोत्तीर्ण अंक से उत्तीर्ण होने से कोई रोक
लेकिन हमको मोक्ष भी चाहिए कि साथ मोक्ष ही चाहिए कि अनुरूप हमारा वर्तन कितना है। एक माला जप लिया और मोक्ष ही चाहिए, 2 अगरबत्ती चलते चलते जला दिया और मोक्ष ही चाहिए। कभी बैठकर 2 बार राम राम कर लिया, 5 बार माला जप कर ली, 1 बार हवन कर लिया साल में और मोक्ष ही चाहिए, तो ये तो फिर पैमाना उचित नहीं है। आपको जो चीज चाहिए तद अनुरूप आपको मेहनत भी करनी होगी। ये संसार का नियम है। आपको तद अनुरूप वर्ण करना होगा। भगवान भी पुकार की इच्छा रखते हैं कि तुम पुकारो तब मैं आऊं। संसार रूपी सरोवर में गज डूब रहा था। भागवत का 7वां स्कंद स्मरण करिएगा। भागवत के 7वें स्कंद में संसार रूपी सरोवर में गज डूब रहा था, लेकिन भगवान भी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अभी तक इसको अपने बल पर, पत्नी के बल पर भरोसा, बेटे के बल पर भरोसा, तब तक खींचता रहा। लेकिन जैसे ही गज ने उस सरोवर में खिले हुए पुष्प को तोड़ा और कहता, प्रभु मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। प्रभु अब मेरे पास कुछ नहीं है, आप चाहो तो उबारो और आप चाहो तो मारो, मर्जी आपकी। भगवान तत्क्षण वहीं प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान को आने जाने के लिए कोई जगह, वाहन की, समय काल की अपेक्षा नहीं होती है। तो सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक होने के नाते वो सब जगह यहां भी है। बोले हाँ, खंबे में भी हैं। बोले पिताजी खंबे में, वो आपके भीतर भी हैं। मैं जितना पूछना बता, क्या इस खंबे में? बोले पिताजी खंबे में भी और आपके खड्ग में भी हैं। दोनों का सहयोग करो। और जैसे ही खंबे और खड्ग का सहयोग हुआ, पता चला नरसिंह भगवान वहीं प्रकट हो। कहीं से आए, वो चेतना न कहीं आती है न कहीं जाती है। ये दिया जल रहा है, इस जलते हुए दिए की लौ को बुझने के लिए कितनी आवश्यकता है? बोले जिस दिन तेल घी खत्म हुआ उस दिन ये लौ बुझेगी। कहां गई? बोले वहीं से पैदा हुई थी। अच्छा आग कहां से लाए? बोले वहीं किया और वो प्रज्वलित हो गई। घी और तेल था, बाती थी और दिया प्रज्वलित हो गया, वहीं से प्रकट हुई और वहीं पर। तो ये जीव का अस्तित्व सदा से था, है और रहेगा। नचिकेता, अगर तुमने पूछा कि क्यों से वो हुआ है, तो ये जीव हमेशा से रहा है, था और रहेगा। इस जीव के अस्तित्व को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। आत्मा नित्य अजर अमर अविनाशी है। आत्मा के स्वरूप को कभी भी शरीर के मिटने से आत्मा नहीं मिटा करती। घी के खत्म हो जाने से अग्नि नहीं समाप्त होती। अगर घी और तेल के खत्म होने से अग्नि समाप्त हो जाती, तब तो एक यहाँ दिया समाप्त होता, फिर तो पूरे संसार की आग बुझ जाती। लेकिन तेल और दिए, तुम्हारे दिए में तुम्हारा तेल और घी खत्म हुआ, पूरा हुआ और तुम्हारी अग्नि बुझ गई। इसका मतलब मेरी भी अग्नि बुझ जाए ऐसी जरूरी नहीं है। हमने अपने दिए में तेल और घी अधिक भर रखा है, हमारा दिया पूरी रात जलेगा। अगर आपने अपने दिए को संरक्षित, सुरक्षित, स्वस्थ नहीं किया है, तो फिर आपका दिया बुझ जाएगा। इसमें किसका दोष है? कहां से आया दिया, कहां से प्रज्वलित हुई अग्नि? बोले इसको रिसर्च करना है तो करते रहो, वो वहीं से प्रकट होती है और वहीं पर समाहित हो जाती है। ये जीव जहां से आता है वहीं चला जाता है। कहां से आता है? बोले अनंत से आता है और अनंत में ही विलीन हो जाता है। अनंत का न कोई नाम है न कोई रूप है। अनंत के में विलीन हुई उस सत्ता के साथ अब तुम देह में मोह करके बैठे हो, देह में तादात्म्य किए बैठे हो, तो देह को लेकर रोते पीटते रहो। अब देह से निकला हुआ चैतन्य अपने अस्तित्व में, स्वरूप में विलीन हो गया, उसका देह से कोई संबंध
नहीं रहा। उदाहरण देते हैं, जैसे सर्प अपने केचुल को छोड़कर जब चला जाता है तो केचुल को छोड़ने के बाद निकल गए सर्प को अब आप कितना भी केचुल पीटते रहो, सर्प को कोई फर्क, जानते हैं ना, सर्प के ऊपर एक लेयर पूरी होती है और एक काल आता है, समय आता है कि वो पूरा का पूरा लेयर पूरे उतने सर्प के बराबर ही निकल जाता है। और कभी कभी भ्रम हो जाता है, हम डर भी जाते हैं, केचुल को पीटते हैं, पीटते रहो। बिल पीटने से सर्प नहीं मरता है, कहावत है। इसलिए केचुल को पीटो, मारो या उसको बटोर के रखे, पूजा आरती करो, संभालो, ये तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। अब वो शरीर वहां से जा चुका है, जो शरीर में रहने वाला जीवात्मा था वो जा चुका है, अब उसका उस शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। भागवत जी में एक कथा आती है, एक राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई और उस राजा की पहुंच कहां तक थी, बोले नारद आदि ऋषि उसके यहाँ आते थे। नारद जी आए, सामने आकर रोने लगा, गुरुदेव आप में सामर्थ्य है, आप कृपा करके मेरे पुत्र को जीवित कर दो। राजा ने बार बार समझाया, नहीं नहीं आप जीवित करिए, आप में सामर्थ्य है। नारद जी ने कहा देखो अब अगर इसके बाद कुछ हो गया तो मुझे दोष मत देना, इसलिए कभी कभी संतों के सामने जिद मत करना चाहिए। अगर उन्होंने कोई चीज कह दी, समझा दी तो उसको मान जाओ। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु की अवज्ञा का परिणाम हमको पता नहीं चलता, लेकिन दुष्परिणाम हमको मिलता है। नारद जी ने कहा मत जिद कर, बोले नहीं हमको तो हमारे बेटे से मिलाओ। बोले वो तो गया, कहाँ गया? बोले नहीं आप तो इस शरीर को जिंदा कर सकते हो, अब उसका मोह शरीर में है। नारद जी करें शरीर में से निकली हुई आत्मा का अस्तित्व उस परम सत्ता में विलीन हो गया, उसका इससे कोई लेना देना नहीं रहा। फिर भी नारद जी ने अभी अभी जीव निकला था, उसका आह्वान किया, उस शरीर में प्रवेश किया। नारद जी ने कहा देखो ये तुम्हारे पिता हैं, तुम इनके पुत्र हो, तुम होने वाले इस राज्य के महाराज हो, उत्तराधिकारी हो, देखो तुम्हारे पिता तुम्हारी याद में रो रही हैं, तुम यहाँ संभालो और अपने पिता के साथ संबंध निर्माण करो। वो जीव प्रणाम करके हंसता है, नारद जी आप तो धन्य हैं, आप जैसा तत्वदर्शी महापुरुष ये बात कह रहा है, ये कौन से जन्म के मेरे पिता हैं, मैं इनको नहीं पहचानता। मैं न जाने कितने जन्मों में ये मेरे पिता रहे और न जाने कितने जन्मों में मैं इनका पिता रहा, कौन से जन्म के मेरे पिता में कहां तक संबंध का निर्माण करूंगा। अभी अभी जीव निकला था उस देह से, कितने मेरे शरीर बदल गए और हर शरीर में कितने संबंधों के साथ हमने जिया, कितने संबंधों के साथ मैं पिता रहा, कितने संबंधों में ये मेरे पिता रहे, अब मैं इनको पहचानता नहीं, कौन से वाले पिताजी। राजा का भ्रम टूटा, नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और महाराज वैराग्य भी जागृत हो गया। जिस पुत्र के लिए मैं अभी रो रहा था वो पुत्र आके और मुझे पहचानता भी नहीं है, कहता कौन से ये मेरे पिता हैं। इसलिए इस शरीर का अस्तित्व नहीं रहता, लेकिन इस शरीर में रहने वाला जो शरीरी है, जीव है, हे नचिकेता, वो हमेशा रहता है और वो उन्हीं को प्राप्त होता है जो श्रेय को वर्ण करते हैं, प्रेय को छोड़ देते हैं। अर्थात संसार ही चाहिए नहीं, चलो संसार भी चाहिए मान ले, लेकिन हमारी प्राथमिकता में परमात्मा ही होना चाहिए। श्लोक नंबर मंत्र नंबर 4, दूरम एते विपुरीते विसूची अविद्या याचा विद्येति ज्ञाता विद्या विस्फिरम नचिकेतसम मन्ने न तुम कामा बाहो लोलुपंता। नचिकेता तुम बहुत सारे भोगों में का लोभ तुमको दिया, लेकिन तुम लोभायमान नहीं हुए, इसलिए तुम्हारे लिए आत्मा बिल्कुल बहुत पास में है। नहीं तो लोभियों के लिए, कामियों के लिए, संसार को चाहने वालों के लिए ये आत्मा कैसी दूरम एते, ये बहुत बहुत दूर है, ये कभी प्राप्त नहीं होती। क्योंकि अविद्याया, ये मंत्र भी बड़ा अच्छा है, अविद्याया धीरा अविद्याया मंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः दंद्रम्यमाना पर्यन्त मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथा अंधा। मंत्र नंबर 5। संसार में देखने को मिलता है, हे नचिकेता
अंधे नैव नीयमाना यथा अंधा। मानो ये संसार कैसा चल रहा, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। एक व्यक्ति दुख में दुखी होकर रो रहा है तो दूसरा आके उसको सांत्वना दे रहा है कि तुम, अभी वो भी रो के आ रहा है, रो रहा है, और यहां से निकलेगा तो फिर बैठ के रोएगा, लेकिन वो दूसरों को रास्ता दिखा रहा है। अर्थात जिसका दिया स्वयं प्रज्वलित नहीं, वो दूसरे दिए को प्रज्वलित करने का उपदेश दे रहा है। ये स्थिति वैसी ही है। एक अंधा मानो हाथ पकड़कर दूसरे अंधे को रास्ता पार कराए तो बोले भगवान ही मालिक है, मालिक परमात्मा है ऐसे व्यक्ति का। इसलिए जो अविद्या में स्वयं पड़े हैं वो अविद्यावान लोगों को पार करने की गारंटी दे रहे हैं। बोले स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना और दंद्रम्यमाना पर्यंति मूढ़ा। स्वयं तो मूढ़ हैं और दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। इसलिए नचिकेता, ये आत्म तत्व बड़ी रहस्य की चीज है। इसको जानने के लिए तुम्हें बाल बुद्धि नहीं, श्रेष्ठ बुद्धि की जरूरत होगी। अब बहुत सारे मंत्रों में बहुत सारे सूत्र हैं। छठे नंबर में विनसम पाराय प्रतिभाति बालम, बाल श्रुति कहती, ये तत्व बाल बुद्धि से नहीं मिलने वाला। बाल बुद्धि का तात्पर्य अबोध बुद्धि, मूढ़ बुद्धि। बाल बुद्धि का तात्पर्य है जिसके भीतर श्रेय और प्रेय का विवेक नहीं है। अच्छा क्या, बुरा क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या, स्थूल क्या, सूक्ष्म क्या, सत्य क्या, असत्य क्या, दृश्य क्या, दृष्टा क्या, इसका विवेक जिसके पास नहीं है उसको बाल बुद्धि कहते हैं। और इसलिए बहुत बार सुनने के बाद भी ये तत्व बैठता नहीं। और नारायण अंतिम जो आत्म तत्व की सत्ता का मंत्र है 18 नंबर का, वो देखें। कहते हैं कि इस जीवन में ओम का आलंबन लेना चाहिए। इसके पहले ओम की बड़ी विस्तृत चर्चा है। इस जीवन में एक ही मात्र सत्य है, वो ओम। एतद आलंबनम श्रेष्ठम। इस जीवन में ओम ही, ओंकार ही एकमात्र आलंबन करने योग्य है। एतद ही आलंबनम परम, और यही आलंबन परम है, श्रेष्ठ है। इस ओम के तत्व को जानकर ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए न जायते म्रियते वा विपश्चित, हे नचिकेता, वो आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। आज है कल नहीं रहेगा, आज पैदा हुआ कल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये कैसा है, बोले अजः नित्यः शाश्वतः अयम पुराणः न हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर के मर जाने से वो आत्मा कभी मरा नहीं करता। अर्थात जो तुमने पूछा कि जो लोगों को संदेह होता है मृत्यु के पश्चात आत्मा रहती है कि नहीं, जीव रहता है कि नहीं, तो श्री नचिकेता को यमराज कहते हैं कि वो आत्म तत्व हमेशा रहता है। उसको शरीर के मर जाने से उसके मरने का कोई संबंध नहीं है। और वो कैसे पता चलेगा, तो मंत्र नंबर बहुत पॉपुलर है, बहुत बार बोला जाता है। मंत्र नंबर 23 मैं बोलूं और यहीं पर विश्राम करेंगे हम। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। नचिकेता, ये आत्मा प्रवचन से नहीं, श्रवण से नहीं, बुद्धि से नहीं, बहुत सुनने से नहीं, बल्कि इसको चाहने से ये मिलता है। जिसने भी इसको चाहा उसको आत्मा मिलता है। अर्थात आत्म तत्व मेरी प्राथमिकता बने और इस जीवन के बाद भी आप रहेंगे, ये भरोसा सुदृढ़ होता चला जाए।
और इसलिए इस जीवन की जो कमाई आप एकत्रित करते हैं, उस जीवन के बाद भी जो आपकी कमाई है उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा एकत्रित करते रहिए। यात्रा पे जाने के पहले जैसे आप बहुत सारी चीजें, सूखी भी गीली भी, कम समय तक खाने वाली और लंबे समय तक खाने वाली बनाकर ले जाते हैं और उस सबकी अलग अलग पैकिंग करके रखते हैं और समय के साथ ही निकालते हैं। पहले वाला बाद में नहीं और बाद वाला पहले नहीं। पता चला आलू की सब्जी हम निकालेंगे 10 दिन बाद, ऐसा करते हैं। बोले महाराज इसको अभी आज ही खा पी के खत्म करो, नहीं तो ये। लेकिन अगर कोई चीज आपने सूखी बनाई है, पूरी पराठे थेपले क्या क्या आप बनाते हैं, तो बोले क्या किया, बोले 10-12 दिन तक नहीं खराब होने वाली। ऐसे ही जीवन में भी कुछ पुण्य तात्कालिक मिले तो कर लेने चाहिए, क्योंकि वो नहीं तो अवसर बार बार नहीं मिलते, वो अवसर निकल जाता है, खराब हो जाता है। और कुछ पुण्य दीर्घकालिक भी कर लेने चाहिए, स्थायी। इसलिए हमारे यहाँ दोनों तरह के पुण्य की बात कही गई। कुछ पुण्य है, किसी की औषधि है, किसी का भोजन है, किसी का जल है, किसी के वस्त्र है, आदि आदि। और कुछ स्थायी पुण्य, मकान है, धर्मशालाएं हैं, आश्रम है, मठ मंदिर है, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ, उसके रूप बदले आप जहां भी स्थायी रूप से हो सके तो दीर्घकालिक पुण्य भी हमारे जीवन की झोली में भरते रहें। इस प्रकार नचिकेता का प्रश्न और 3 वरदान। पहला, मेरे पिता संतुष्ट हो जाएं। दूसरा, पारलौकिक जीवन की जितनी भी अग्नि विद्याएं हैं उसको मैं सीख लूं, जान जाऊं। और तीसरा कि मनुष्य शरीर जाने के बाद रहता है कि नहीं रहता, ये जीव के बारे में। और चौथा, नचिकेता को श्री यमराज ने अपनी तरफ से बहुत सारी मालाएं उतार के दी, जिसके बदले में उनको अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि भी मिली। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति के आगे पीछे रिद्धि सिद्धि घूमती है, उनको कुछ बहुत उसकी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए उनके लिए धन बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहता, वो अपने आप परमात्मा उसकी व्यवस्था जितनी है वो चलाते रहते हैं। इसलिए कई बार वो बहुत धन की चिंता नहीं करते, ठीक है, व्यवस्थित संचालित होता रहे तो उतनी ही व्यवस्था भगवान करेंगे, ये भरोसा उस पर होता है। और ये एक वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने पूरे जीवन को परमात्मा के भरोसे सौंप दिया हो। सबके में वो भरोसा जाग जाए, ये आवश्यक नहीं। इसलिए हम लोगों के जीवन में भी परमात्मा हमारी प्राथमिकता बने, इस भाव के साथ आप पितृपक्ष में 5 दिवसीय कठोपनिषद का ज्ञान यज्ञ आपने श्रवण किया। मुख्य उद्देश्य जीव की उन्नति सद्गति की है। आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। आज पितृ अमावस्या के दिन आप अपने समस्त पितरों का स्मरण करके, इस ज्ञान यज्ञ में मैंने आपको लिखा था आत्मोद्धार के लिए, और ज्ञान से श्रेष्ठ आत्मा के उद्धार का और कोई मार्ग नहीं हो सकता। आपने अगर जो भी आपके प्रिय हैं उनके उद्धार की कामना करते हैं, चाहते हैं, तो इस श्रवण का फल आप उनके निमित्त उनको सौंप कर परमात्मा से प्रार्थना करें कि वो जीव सदगति को प्राप्त हो, उत्तरोत्तर जहां पर भी हो अपनी सदगति के साथ अपनी जीव यात्रा को पूरी करे। और उसके साथ आप अपनी ममता को, अपने मोह को, बंधन को ढीला करें। नहीं तो ये एक नियम है, मोह रहेगा तो खिंचाव बना रहेगा। इसलिए खिंचाव को कम करने के लिए मोह को थोड़ा ढीला करें। कर पाना कठिन है, कहना आसान होता है, मैं समझ सकता हूँ, समझता हूँ, लेकिन फिर भी आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। इस वचनों के अलावा आपके पास कोई और मार्ग नहीं है। कुछ भी कर लें आप, एक न एक दिन आपको छोड़ना ही होगा। आज नहीं छोड़ेंगे, कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों, और वर्षों नहीं तो जन्मों। ये यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलता, ये पक्का मान लो। यहाँ कोई बहुत जल्दी वाला मार्ग नहीं है। तो इसलिए जितनी जल्दी हम ये कर पाएंगे उतनी जल्दी आपके लिए भी और उसके लिए भी श्रेष्ठ होगा। आप क्या चाहते हैं? उसकी सद्गति तो चाहते हैं, उसकी उन्नति तो चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम मोह ममता से खिंचाव के साथ बैठे हुए हैं। वो हमको थोड़ा सा छोड़ना होगा। अपनी आसक्ति को परमात्मा में अपने भावों को समर्पित करें। समस्त गुरु परंपरा को प्रणाम,
समस्त देवों को प्रणाम, आराध्य देव को, आश्रम की अधिष्ठाता देव भगवान को प्रणाम, और पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पर आप सभी के माता पिता, गुरुजन, पितर जितने भी आपके हैं उस दिव्य आत्माओं को प्रणाम करते हुए कठोपनिषद का ज्ञान उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान का 3 बार नाम उच्चारण करेंगे और ये उस जीवों के समस्त उद्धार के लिए ये ज्ञान समर्पित हो जिसका आप हित चाहते हैं। इस भाव के साथ ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सभी लोग अपने भावों को भगवान को समर्पित करें, आरती करेंगे। उसके बाद प्रसाद जैसा नियम है, आपको अपनी गुरु दक्षिणा प्रसाद पुस्तिका, तो ज्ञान यज्ञ के बाद दक्षिणा समर्पित की जाती है। भाव के साथ आप उसको समर्पित करें। पुनः पुनः सुनना हो तो आप इसको सुन सकते हैं। फिर कभी अवसर मिला तो ज्ञान यज्ञ को हम लोग पुनः कठोपनिषद को आगे बढ़ाएंगे। अपनी वाणी भगवान को प्रणाम। जो आपको अच्छा लगा हो ग्रहण करें, न लगा हो वापस कर दें। और उसके साथ जिन भी लोगों ने 5 दिवस तक प्रसाद आदि की सेवा की, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही तन मन धन से धर्म के कार्य में प्रवृत्त रहें। ओम शांति शांति शांति।